डायर्स हो जाएगा, ठीक है। आंसर का 80 का बी हो जाएगा, दैट इज माइकल और डायर, ठीक है। अगला है दैट इज अ क्लॉक इज सेट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैथ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज अ क्लॉक इज सेट अ राइट एट 6 बजे, ठीक है। 6 बजे ये राइट टाइम इसको सेट किया गया था, ठीक है। एंड इट गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स में, 24 घंटा में क्या हो रहा है, 24 घंटा में 10 मिनट के फास्ट हो जा रहा है। बोला कि व्हाट विल द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 11 AM। मान लेते हैं कि ये अगला दिन, ये आज का दिन हुआ, टुमारो का दिन में कब 10-11 बजे की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 से 6 अगर बात करें तो ये 24 घंटा हो गया, तो पक्का है कि यहाँ 10 मिनट का फास्ट हो चुका है। और जो रिमेनिंग है 5 घंटा का है, 6 से क्या, 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7, अगेन 8, 9, 10, 11। तो एक घंटा का फर्क हुआ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा का फर्क हुआ। तो पता है कि 10 मिनट का फर्क हो रहा है, मीन्स 24 घंटा में 10 मिनट का फर्क हो रहा है। तो 5 घंटा में कितना मिनट का फर्क हो, 10/24 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो कितना डेट है, 50/24 में 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो मान लेते हैं 2 मिनट या 10 मल्ला में कुछ फॉर्म आ जाएगा। तो 2 मिनट में से 5 घंटा का एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 2 मिनट यहाँ पे ले रहा है ना, और 10 मिनट यहाँ हो रहा था, मीन्स 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट घड़ी फास्ट हो चुका है। जब ये 11 बज रहा होगा तो एग्जैक्ट टाइम कितना होगा उस समय, यहाँ पे बज रहा होगा 10, एग्जैक्ट होगा 10:48 कुछ सेकंड होगा। तो आंसर क्या है, दैट इज 48 विल बी द करेक्ट वन। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 विल द टू हैंड्स ऑफ द वॉच कोइंसाइड। मींस 5 और 6 के बीच में कितना बजे अप्रोक्स ये कोइंसाइड करेगा। तो सिंपल सा इसका याद, अगर हम ये जो ये मिनट हैंड वाला है, ये आवर हैंड है, मान लेते मिनट हैंड को उठा करके इसी पे रखे तो कितना बज रहा होगा अप्रोक्स, कितना हो रहा है, 5:25 मान लेते हैं कि आपस में कोइंसाइड कर रहा है। पर एग्जैक्ट जब ये मिनट, ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड जब मिनट हैंड मूव करेगा तो आवर हैंड भी मूव करने लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, ये जो मिनट को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25 जितना जिस पे कोइंसाइड करवाना है, तो उस मिनट को क्या करो, 60 डिवाइडेड 55 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये क्या करेगा, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर्पस इसका क्या हो रहा है ना, कि जब हम लोग मिनट हैंड मूव करता है ना, तो आवर हैंड भी मूव कर रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि 5:25 में मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही पे कोइंसाइड किया, नहीं होगा ऐसा। तो उसमें क्या हो जाएगा, आवर हैंड थोड़ा सा मूव करेगा एग्जैक्टली उसी पे, जब मिनट हैंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइडेड 55 से। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कितना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 12 इंटू 25 हमारा 300 हो जाएगा, 300/11 कितना हो जाएगा, डेट इज 27, 3/11 हो जाएगा। डेट इज 5:27 जो होगा उस समय क्या हो जाएगा, मिनट हैंड और आवर हैंड आपस में कोइंसाइड करने वाला है। तो क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, दैट इज एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 विल द मिनट हैंड और आवर हैंड विल कोइंसाइड। आंसर क्या है, दैट इज बी, बी विल बी द करेक्ट वन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल एंड सुमन दो व्यक्ति हैं, कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। मींस अनिल और सुमन के द्वारा कितना दिन में कंप्लीट किया जाए, 12 डेज में आपस में कंप्लीट कर लिया गया है। बोल रहे अनिल कैन डू अ वर्क इन 20, अनिल के द्वारा कितना दिन में कंप्लीट किया जाएगा, 20 डे के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज सुमन के द्वारा कितना दिन में कंप्लीट किया जाएगा। देखो ये देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जब हम सिंपल सा तरीका क्या होता है, डेज और जब वर्क का प्रॉब्लम आए तो 12-20 का सिंपल सा क्या करिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। जब 12-20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 3 और 5, 5×3 = 15, 15×3 = 60। मीन्स हम लोग यहाँ पे 60, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। इस देखो एलसीएम निकालने का सिंपल लॉजिक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्क निकाल लेते हैं कितना यूनिट ऑफ वर्क करना है। तो 12 दिन में इन लोग वर्क कर रहा है ना, ठीक है। तो हर दिन में कितना वर्क करेगा, 60 को डिवाइड करो 12 से, तो अनिल और सुमन कितना हर दिन कितना यूनिट कंप्लीट करने वाला है, 5 यूनिट कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। और जब अनिल अकेले करे तो ये कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। तो मीन्स यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों मिलके जब कर रहा है तो 5 यूनिट कर रहा है, जब अनिल अकेले करेगा तो कितना करेगा, डेट इज 3 मिनट करने वाला है। तो आंसर क्या है, डेट इज हमारा सुमन के द्वारा कितना यूनिट ऑफ वर्क किया जाएगा, 2 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में किया जाएगा। इसको वर्क कितना करना, 60 यूनिट ऑफ वर्क निकालना, डेज निकालने का सिंपल क्या है, 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 30। तो 30 डेज लगाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। तो आंसर क्या है, डेट इज सी, सी विल बी द करेक्ट वन। आई थिंक इस तरह को क्वेश्चन आपको लॉजिक लगाना था और आंसर आ जाता, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है,
देखो अगला भी काफी इजी क्वेश्चन था, बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 में हम मींस टोटल जो बच्चे हैं कितना है, दैट इज 55 स्टूडेंट है। उसमें से क्या कर मींस क्रिकेट किसके द्वारा लाइक किया जा रहा है, दैट इज 34 के द्वारा क्रिकेट लाइक किया जा रहा है, और बैडमिंटन लाइक किया जा रहा है, दैट इज 26 लोगों के द्वारा बैडमिंटन लाइक किया जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट मींस हर स्टूडेंट इसमें क्या है, दैट इज लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन, मींस यहाँ जितना भी बच्चे 55 बच्चे हैं तो 55 के 55 कम से कम एक तो गेम खेलने वाले हैं, और एक तो खेलेंगे, साथ में कुछ लोग 2 गेम खेल सकते हैं। तो आंसर पूछ लेगा आपसे, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिंपल सा क्रिकेट और यूनिवर्सल बैडमिंटन का दे दिया है, दैट इज 55। आपको निकालना है क्रिकेट और इंटरसेक्शन बैडमिंटन का। तो इसमें क्या लॉजिक सिंपल सा क्या, दैट इज नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो क्या करना था, दैट इज नंबर दैट इज प्लेड बाय क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेड बाय बैडमिंटन माइनस करना पड़ेगा, दैट इज नंबर प्लेड बाय क्रिकेट यूनिवर्सल बी मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करो, दैट इज N6 मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कितना दिया हुआ, दैट इज हमारा 34 दिया हुआ था, 34 प्लस 26 के ऐड करो कितना, दैट इज हमारा यहाँ 60 आ जाएगा, और टोटल स्टूडेंट 55 था तो 5, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद है। तो आंसर क्या है, दैट इज बी। देखो ये लॉजिक आपका काफी इजी था, ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द 2 नेचुरल नंबर बताना है, 2 नेचुरल नंबर दैट हुज प्रोडक्ट इज 24। मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी नंबर 2 नंबर है, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, दैट इज 2400 आ रहा है। बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर मींस ए स्क्वायर करो और बी स्क्वायर करो, ये दोनों को जब सम करोगे तो कितना, दैट इज 5200 आ रहा है। आपको बताना है कि नंबर क्या हो जाए, ए और कॉमा बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो सिंपल से फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको पता है ना जी कितना है, दैट इज 5200 है, और इसका वैल्यू इसका ए बी का वैल्यू 2 इंटू कितना है, दैट इज 2400 हो जाएगा। तब इसको दोनों को जोड़ दो मल्टीप्लाई करके, तो 5200 प्लस 4800 कितना हो, दैट इज 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, 10,000 हो रहा है, तो ए प्लस बी का जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कितना है, दैट इज 2 नंबर निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू आपको पता है 100 है, और ए बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 2400 आ रहा है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं दैट इज 60 और 40, तो 60 और 40 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या 100 आ जाएगा। तो आप सेटिस्फाई करने के बाद हमारा निकाल सकते हैं दैट इज 60 और 40 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 86 वाला क्वेश्चन, देखो 86 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100, ये जो 100 है और 500 है, ठीक है, इसके बीच में डिविजल बाय 4 5 6, ये जो नंबर 4 है 5 है 6 है, ये डिवाइड होना चाहिए, तो कितने नंबर है, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक क्या करना आपको ना, ये जो बिटवीन 100 मींस 100 और 500 के बीच में करना ना, सिंपल सा, क्योंकि मींस 101 से बात हो रही है, मींस 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 मींस 499, तो ये 101 और 599 के बीच का 101 इंक्लूडेड नंबर है, 5499, ये यहाँ पे ये दोनों नंबर है, मींस 100 से 500 के बीच का नंबर की बात हो रही है, जो कि डिवाइड करना 4 5 6 है। तो इसको डिवीजन कितना नंबर होगा, तो क्या करिए आप सिंपल सा 4 5 6 का एलसीएम लीजिए, 4 और 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, तो आंसर एलसीएम 60 आ जाएगा। अब क्या करिए 60 को डिवाइड कर दिए, 101 को 60 से डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 499 को 60 से डिवाइड करिए तो अप्रोक्स 8 आ जाएगा। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8 - 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, दैट इज 7 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 70 kg, 70 kg का मिक्सचर है, ठीक है, टोटल कितना 70 kg का मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, सैंड है और सीमेंट है, ठीक है। बोलते हैं रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:7, कितना 4:1 के रेशियो में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली हम लोग यहाँ से सैंड और सीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सैंड कितना हो जाएगा, आप लोग सिंपल सा लॉजिक निकाल, 70 को डिवाइड करने के बाद दोनों का सम 4 + 1 क्या 5 हो जाएगा, तो 14 × 25 70 हो जाएगा ना। तो सैंड कितना है, डेट इज 14 × 4 हो जाएगा, डेट इज 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मच सैंड, सैंड कितना ऐड करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे ऐड सैंड कितना एक्स्ट्रा सैंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक मीन्स सो दैट
द मिक्सचर जो मिक्सचर एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द सैंड एंड सीमेंट है, सैंड और सीमेंट का जो रेशियो होने वाला है कितना रहेगा, डेट इज 6:1 हो जाएगा। तो पहले सैंड कितना, डेट इज 56 दिया हुआ ना, और सीमेंट हमारा कितना दिया हुआ था, सीमेंट 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितना ऐड करना है सैंड को, तो हम लोग यहाँ पे एक्स कर देंगे, है ना। ये जो एक्स क्या बता देगा, डेट इज हम लोग को कितना सैंड ऐड करना है मिक्सचर में इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 6:1। तो क्या करिए, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो करिएगा तो 56 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 6 × 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे डेट इज 14 25 70 और 1484 हो जाएगा, माइनस से 56 करोगे तो आंसर क्या है, डेट इज 28 आ जाएगा। तो 28 kg हम लोग को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, सैंड ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ 60:1। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि शशि लूजेस 25%, मीन सिर्फ 25% क्या लूज कर रहा है बाय सेलिंग एन ऑरेंज एट द रेट ऑफ, मीन्स यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया हुआ, लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ आपका, डेट इज 25% दे दिया है। और यहाँ पे डेट इज एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ, डेट इज 150 रुपया दिया हुआ है। अब बताना है यहाँ पे सीपी निकाल लेना होगा, और सीपी के बाद क्या करना पड़ेगा, डेट इज कितना प्रॉफिट पे जब बेचेगा इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो इसको लॉजिक सिंपल से मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो लॉस कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीपी निकालने का तरीका क्या, डेट इज 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 150 हो जाएगा। मीन्स कॉस्ट प्राइस हम लोग माने हैं, लॉस कितना हो, डेट इज 25 का, तो 100 माइनस से 25 करोगे तो 75 बाई 100 इंटू एक्स, एक्स निकालो कितना, डेट इज 150 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 हो जाएगा। तो 150 को 2 करोगे 200, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 200 आ जाएगा। और इसको प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% कमाना है ना, तो 20% जब ये कमाएगा तो 20% मीन्स 200 का 20% कितना, 40 रुपए हो जाएगा। तो मीन्स अब कितना बेचना चाहिए इसको, अगर इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 200 प्लस 40 कितना, 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, डेट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अगला भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस और 10 दिया हुआ 24, मीन्स एक रोम्बस बना दिया है, देखो इस फॉर्म में रोम्बस है। ठीक है, एक डायगोनल का जो लेंथ है आपका मान लेते हैं ये वाला कितना दिया हुआ, डेट इज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ऐसे, और ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जब आधा करोगे मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस निकालने का तरीका है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट एंगल लोगे तो 13 आ जाएगा। अब क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 मीन्स 13 को 4 से गुना करो, 13 चौक 52, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला काफी इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ट्रेन ऑफ लेंथ मीन्स ट्रेन ऑफ लेंथ कितना है, 140 से 140 मीटर लंबा एक ट्रेन है। ठीक है, और इट स्पीड है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ, डेट इज 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और ना डॉग, एक डॉग भी बना लेते हैं, डॉग कैसे इस फॉर्म में। ठीक है, ये डॉग का स्पीड दिया हुआ है, डेट इज पैरेलली रन कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, कितना, डेट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि द ट्रेन विल क्रॉस द डॉग, मीन्स कितना समय लगेगा इन ऑर्डर टू क्रॉस द डॉग। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा टाइम निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ, 140 मीटर दिया हुआ। ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में जब करेगा तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सिंपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 माइनस 18 कर दो, तो 60 को 18 से करोगे तो 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या करो, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दो किसी मीटर पर सेकंड में, तो कितना डेट इज हमारा हो जाएगा, बताओ, यहाँ हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज ये इसको काट के देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डेट इज 5 दूनी 10 और 40, 8 5 40 है ना। अगेन हम लोग इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना, डेट इज 28 इंटू 18 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, डेट इज ये 14 28 14 42 और 6 3 18, तो 6 दूनी कितना जाएगा, डेट इज 12, तो 12 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन था काफी